चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वथनांक उन्नयन। देखिए तो इसमें हमारा टॉपिक रहेगा आज क्वथनांक उन्नयन में क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है कि भाई वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, ठीक है, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। या उस ताप को अपन क्या बोलेंगे, क्वथनांक कहेंगे। क्या वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर जब अपन क्या करेंगे कि शुद्ध विलायक में क्या करेंगे, जो अवाष्पशील है मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को क्या करना है अपन को उसमें मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है, वहाँ पे कमी आ जाती है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने हेतु विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है। क्या करना पड़ता है अपन को, यहाँ पे टेम्परेचर की ज़्यादा आवश्यकता अपन को यहाँ पे होती है। क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि क्या कहलाती है, क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्या कुछ इस प्रकार का आपका इसमें एक ग्राफ बनेगा तो आप इसको देखिए अच्छे से। ठीक है, इधर है टेम्परेचर, इधर आपका वाष्प दाब हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर से 1.013 बार तक। TB0 TB डेल्टा TB हो जाएगा यहाँ पे। ये विलयन विलायक हो जाएगा, ये आपका विलयन का क्वथनांक हो जाएगा और ये विलायक का क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको ये वाला ग्राफ यहाँ पे बनाना है। अब देखिए विलयन का वाष्प दाब वक्र शुद्ध जल के वाष्प दाब वक्र के नीचे है। भाई विलयन का वाष्प दाब वक्र शुद्ध जल के वाष्प दाब के वक्र के नीचे है, जो कि आरेख में दर्शाया है कि TB विलयन में विलायक के क्वथनांक का उन्नयन है। TB क्या है, विलायक के क्वथनांक उन्नयन है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 तथा विलयन का क्वथनांक TB हो तो माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 है। ठीक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना हो गया अपने पास, TB0 हो गया तथा विलयन का क्वथनांक हो जाएगा अपने पास TB। आपको ध्यान रखना है विलयन का क्वथनांक होता है TB और विलायक का क्वथनांक हो जाएगा पर TB0। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB इक्वल हो जाएगा TB माइनस TB0। TB0 क्या है यहाँ पे अपने पास, विलायक का क्वथनांक है और TB क्या है, विलयन का क्वथनांक है। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इक्वल हो जाएगा आपका TB माइनस TB0। आगे है प्रयोग के आधार पर डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू m के यहाँ पे मोललता है, स्मॉल m यहाँ पे मोललता है। डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू m, यहाँ पे KB आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, और KB की इकाई यहाँ पे kg मोल इनवर्स यहाँ पे हो जाएगी। क्या तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू, अब यहाँ पे क्या रख दिया अपन ने, इसकी मोललता की पूरी वैल्यू अपन ने यहाँ पे रख दी है। तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ये ग्राम में हो जाएगा क्या आपके। तो M2 इक्वल हो जाएगा आपका KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा, सीधा सा ये कहने का अर्थ है यहाँ पे। ठीक है, KB की इकाई हो जाएगी आपका kg पर मोल। ठीक है, तो TB इक्वल टू KB। अब ये W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 कहाँ से है, तो यहाँ पे अपन ने मोललता की वैल्यू यहाँ पे रखी है। क्या M का मान यहाँ पे अपन ने रख दिया है। गया तो KB का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है और KB का मान किस पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या तो KB इक्वल हो जाएगा R इंटू M1 इंटू TB1 स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू
डेल्टा एच वाष्पन यहाँ पे हो जाएगा। आर यहाँ पे क्या है, आर आपका गैस नियतांक है, m1 क्या है, विलायक का अणुभार हो जाएगा, Tb1 विलायक का क्वथनांक हो जाएगा K केल्विन में, और डेल्टा एच वाष्पन क्या है, वाष्पन की आपके एंथैल्पी हो, और आर की वैल्यू रहेगी आपके 0.083। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना था क्या। इसी के साथ ही आपका टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है क्वथनांक वाला। अब देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन है आपके, एक सॉसपेन या पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। किसमें घोला गया है, 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1.013 बार दाब पर यह जल किसी ताप पर उबलेगा। तो जल के लिए Kb का मान 0.52 kg मोल इनवर्स है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको W1 दे रखा है यहाँ पे 1 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 ग्राम हो जाएगा। W2 दे रखा है उसने 18 ग्राम। ठीक है, M2 क्या है आपके C6H12, इसका अणुभार निकालना है आपको। तो इसका अणुभार निकाल लेंगे अपन। तो कार्बन का होता है आपके 12, ऐसे 6 अणु अपने पास, तो 12 × 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, ऐसे 12 अणु अपने 12 परमाणु ऐसे हैं, तो 12, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 6। ठीक है, तो इन सब का टोटल आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और Kb की वैल्यू आपको यहाँ से दे रखी है। देन अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा Tb इज प्रोपोर्शनल टू होता है मोललता, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Kb। ठीक है, इंटू m। अब यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे अपन। तो डेल्टा Tb इक्वल टू हो जाएगा Kb इंटू W2 इंटू 1000 बटा M2 इंटू W1। तो इन सब के मान अपन को फॉर्मूले में यहाँ पे रखने हैं। Kb की वैल्यू अपन को दे रखी है 0.52 दे रखी है, इंटू W2 की वैल्यू दे रखा है अपन को 18 ग्राम, 1000 का 1000 आ जाएगा। M2 की वैल्यू है अपने पास 180 इंटू W1 आ जाएगा अपने पास 1000 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इससे 10 बार कट जाएगा, तो आपके आंसर रहेगा डेल्टा Tb इक्वल टू 0.052 K। तो डेल्टा Tb इक्वल टू Tb माइनस Tb0, ये अपन को निकालना था। भाई विलयन का क्वथनांक में से क्या करना था, विलायक का क्वथनांक उन्नयन को अपन को माइनस करना था क्या। तो जल का क्वथनांक होता है आपके 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें अपन 273.15 प्लस 1000 कर देंगे तो ये केल्विन में चेंज जाएगा। देन इसकी वैल्यू आपके आ जाएगी डेल्टा B इक्वल टू Tb माइनस Tb0। Tb इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Tb। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, तो ये पीछे आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो Tb इक्वल टू 0.052 प्लस 373.15 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 373.202 केल्विन। तो ये क्वेश्चन यहीं पे आपका फिनिश होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक में हमने समझा है क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, उस पर आधारित प्रश्न भी हमने यहाँ पे सोल्व करवा दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।